के मन में संशय आ जाता है कि भगवान ने चीर क्यों हरण किए। नहीं करना चाहिए, अच्छी बात थोड़ी होती कि किसी के वस्त्रों को हरण करना, परंतु अगर आप संसारिक दृष्टि से देख रहे हैं तो आपके मन में ऐसा संशय आ जाएगा। अच्छा, कई लोग कह देते हैं कि भगवान हैं, उन्होंने वस्त्रों का हरण क्यों किया? शायद भगवान ने कामवश होकर वस्त्रों का हरण किया होगा। आप ही बताइए कि जिस दिन भगवान ये लीला कर रहे थे ना, चीर हरण लीला, उस दिन भगवान की आयु कितने वर्ष की थी? लगभग 7-8 वर्ष की होगी। आप ही बताइए, 8 वर्ष के बालक के मन में कोई काम होता है? उसको तो पुरुष और स्त्री का भेद भी मालूम नहीं होता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भगवान मनुष्य रूप में आए हैं और भगवान ने कामवश लीला की होगी, तो आप गलत हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो भगवान हैं, उनको सब कुछ पता है, तो मेरे भाई वो भगवान हैं, उनके सामने जितने मर्जी वस्त्र पहन कर जाओ, आप वैसे ही हैं जैसे जन्म लेते समय थे। उनके सामने कैसा पर्दा आप कर सकते हो? तो अगर आप ये कहते हैं कि वो मनुष्य हैं, तो भगवान की आयु बड़ी छोटी है, वो कामवश तो ऐसी लीला नहीं कर सकते। और अगर आप ये कहते हैं कि वो भगवान हैं, ईश्वर हैं, तो वो ईश्वर हैं, उनसे पर्दा नहीं हो सकता। उनसे कैसा पर्दा आप कर पाएंगे? बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए भगवान की लीला पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। आज हम लोग इंसान जो हैं, वो भगवान की लीलाओं पर संशय कर देते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम इंसान हैं, हमको वो करना चाहिए जो भगवान बताएं। हाँ, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान की लीला पर कभी भी संशय ना करो। बोलो प्रभु बहुत अच्छा किया आपने, जो भी किया बहुत बढ़िया। समर्थ को ना दोष को साईं, समर्थवान को कोई दोष नहीं होता। इसलिए भगवान ने जो लीला की है वो बड़ी अच्छी की है, क्योंकि ठाकुर जी तो हैं ही लीला पुरुषोत्तम, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। दोनों ने अपने अपने अनुरूप ही लीलाएं की हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है, वो कभी भगवान की लीलाओं पर कभी भी संशय नहीं करता है। एक बार एक आदमी एक बगीचे में पहुंचा, और उस व्यक्ति की एक आदत रहती थी कि वो हमेशा भगवान को कोसता रहता था। छोटी छोटी बातों पर भगवान को कहता था कि तूने ऐसा कर दिया, मैं भगवान होता तो मैं ऐसा करता, मैं भगवान होता ऐसा करता। तो बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि उस बगीचे में एक आम का बहुत बड़ा पेड़ लगा है, वृक्ष लगा है, और उस आम के बड़े से वृक्ष में छोटे छोटे आम लगे हैं। उसने कहा कि देखो भगवान, अगर मैं भगवान होता ना, तो इस बड़े से आम के पेड़ में जो है इतने छोटे छोटे आम नहीं, इतने बड़े बड़े आम लगाता। उसी समय उसने तरबूज का पौधा देखा, वो छोटा सा तरबूज का पौधा, उस छोटे से तरबूज के पौधे में इतने बड़े बड़े तरबूज लगे। वो कहने लगा प्रभु देखो आप भी तो पागल हो ना, भगवान आप पागल हो। मैं भगवान होता ना तो इस छोटे से तरबूज में छोटे छोटे तरबूज लगाता और बड़े से आम के पेड़ में बड़े बड़े आम लगाता। अब वो भगवान को यही कहता। उसी समय दिन का समय था, आम के वृक्ष के नीचे वो सो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, छाया में सो गया। जैसे सोया, थोड़ी देर बाद हवा चली, हवा चलकर एक आम ऊपर से गिरा, सीधा नाक पर लगा। जैसे ही नाक पर लगा तो हाथ उठाकर कहने लगा प्रभु समझ गया, इतने बड़े आम में इतने छोटे छोटे आम क्यों लगाए। इसलिए भगवान की लीला पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। अगर आज बड़ा आम होता ना तो गया था मैं, इसलिए समझ गया। भगवान की लीला पर कभी संशय ना करो। जो भगवान ने कर दिया ना वो बहुत बढ़िया है, जो भगवान ने कर दिया अच्छा कर दिया। इसलिए कभी भगवान की लीला पर संशय ना करो।